व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रो रेसलिंग बिजनेस की डेली न्यूज एंड अपडेट वीडियो। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसकी वजह से पूरे WWE के अंदर खूब हल्ला मचा हुआ है। और आप WWE का ये ट्वीट देख सकते हैं। जेड कारगिल हैज साइंड अ मल्टी-ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद WWE एज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ESPN, जिसका की मतलब है कि WWE ने अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली कि जेड कारगिल जो है वो अब WWE में आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले कुछ वीडियोस में जेड कारगिल के बारे में बताया था कि ये AEW की सुपरस्टार थी, जिनके बारे में काफी ऐसी बातें चल रही हैं कि वो अब हमको WWE में देखने को मिल सकती हैं। और अब वो दूसरा बड़ा नाम है कोडी रोड्स के बाद, जो कि AEW से WWE के अंदर आई हैं। जब से WWE ने इस चीज को अनाउंस किया है तब से सोशल मीडिया पे एकदम जेड कारगिल छा चुकी हैं और सभी लोग जो है वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो अनाउंसमेंट वाली पोस्ट डाली है ना WWE ने, उस पर कई सारे नंबर्स भी जनरेट कर लिए हैं अब WWE ने। जेड कारगिल भी अपना रिएक्शन देती है इस चीज के ऊपर, जहां वो सिंपली WWE के इस ट्वीट को रीट्वीट करके लिखती हैं लेट्स गेट राइट। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी ऐसा बताया है कि कोडी रोड्स एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वो WWE के अंदर आई हैं। इसके बाद ट्रिपल एच जो है वो भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, जहां वो लिखते हैं अ डोमिनेंट एथलीट हु इज हियर टू चेंज द गेम। और WWE ने जेड कारगिल की फोटोज भी शेयर की हैं ट्विटर के ऊपर उनके परफॉर्मेंस सेंटर पे आने की। और WWE ऐसा जब ही करती है जब वो किसी सुपरस्टार में वैल्यू देख रही होती है और उसकी हाइप क्रिएट करना चाहती है। और वुमेन्स डिवीजन के अंदर लास्ट टाइम WWE ने ऐसा रोंडा राउजी के साथ में किया था, जिससे कि आप समझ ही सकते हैं कि जेड कारगिल नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है WWE वुमेन्स डिवीजन के अंदर। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेड कारगिल हमको WWE में कहां जाती हुई दिख सकती हैं। क्या वो हमें डायरेक्ट मेन रोस्टर में अपना डेब्यूट करती दिखाई देंगी या फिर वो अपनी शुरुआत NXT पर से करेंगी? तो अभी WWE ने इस चीज पे कोई भी क्लियरिटी नहीं दिखाई है, तो कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से WWE का ये स्टूपिड डिसीजन होगा कि वो जेड कारगिल का डेब्यूट NXT से करवाए, क्योंकि जिस तरीके से वो एक हॉट टॉपिक चल रही है, NXT पे जाके जितनी भी हाइप है उनके लिए शायद वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है NXT को उतने लोग ट्यून नहीं करते हैं जितना कि रॉ और स्मैकडाउन को देखा जाता है। तो इससे बढ़िया जेड कारगिल के लिए कुछ भी नहीं होगा कि WWE उनका डेब्यूट डायरेक्ट मेन रोस्टर पे कराए। और ऑलरेडी ग्रेसन वॉलर ने भी बोल दिया है कि व्हाट बेटर वे टू इंट्रोड्यूस जेड कारगिल टू द WWE यूनिवर्स देन एक्सेप्टिंग ऑन द हॉटेस्ट टॉक शो इन द इंडस्ट्री द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। तो ग्रेसन वॉलर ने तो अपनी तरफ से इन्विटेशन भी दे दिया है जेड कारगिल को। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप जेड कारगिल की पहली फ्यूड के सुपरस्टार के संग देखना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की बात करें तो ये एक रूमर से रिलेटेड है जो कि काफी सुनने में आ रहा है। आपने भी शायद इस चीज को नोटिस किया होगा सोशल मीडिया पे, जहां बातें ऐसी चल रही हैं कि ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन स्प्लिट हो चुके हैं, उनका डिवोर्स हो जाएगा, ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन अब साथ में नहीं रहते हैं। और इन रूमर्स ने इतनी हवा इसलिए भी पकड़ी क्योंकि शॉन माइकल ने ट्विटर की एक पोस्ट पर लाइक किया था जहां पे स्टेफनी मैकमैन के अगेंस्ट में बातें हो रखी थी। उसके बाद से इस बारे में और भी ज्यादा बातें होने लगी हैं और फिर ये न्यूज भी सामने आ गई। वैसे इस चीज को किसी भी सोर्स ने कंफर्म नहीं किया है कि स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच सच में आपस में स्प्लिट हो गए हैं, और मुझे तो इस बात पे बिलीव भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर देखा भी जाए तो कोई इस बात को ना तो झुठला रहा है ना ही इस बात को कंफर्म कर रहा है। पता नहीं क्या ही चल रहा है इन दोनों के बीच में। वैसे स्टेफनी मैकमैन की बात करें तो वो नाखुश तो हैं जब से विंस मैकमैन वापस आए हैं WWE के अंदर, और इस वजह से उन्होंने कंपनी को भी छोड़ दिया था। लेकिन ट्रिपल एच ने स्टिल WWE में कंटिन्यू करा, तो हो सकता है शायद इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हों, बट इस चीज पे कमेंट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आई होप कि ऐसा कुछ भी ना हो इन दोनों के बीच में, क्योंकि मैं ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन को एकदम पावर कपल के रूप में देखता आया हूं, और मैं क्या कोई भी नहीं चाहेगा कि ये दोनों लोग आपस में अलग हो जाएं। वैसे अगर कुछ भी इन दोनों के रिलेशनशिप से रिलेटेड मेजर अपडेट आएंगी तो मैं आपको इस चैनल पे जरूर शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं LA नाइट के बारे में, और ये अपडेट आपको बताइए कि WWE कितना ज्यादा रेट करती है LA नाइट को। इस हफ्ते स्मैकडाउन पे जब LA नाइट आए क्या थे, उनको आना था शो पे, बट मैंने आपको बताया था ना कि वो कोविड के लिए पॉजिटिव हो गए थे, इस वजह से WWE ने उनको शो के ऊपर फीचर नहीं किया था। तो पता है आपको WWE ने उसके बाद क्या किया? जो फैंस आए थे ना LA नाइट को देखने स्मैकडाउन के शो पे, WWE ने उन सबको टिकट का रिफंड दिया। और आप जानते हैं ऐसा तब होता है जब कोई सुपरस्टार इतना बड़ा होता है कि WWE को भी ऐसा लगता है कि शायद ये वो रीजन है जिसकी वजह से आज हमारे शो पे लोग आए हैं स्मैकडाउन को देखने के लिए। और क्योंकि LA नाइट नहीं थे शो पर, तो उन फैंस को WWE ने पैसे वापस दिए। इवन रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के अकॉर्डिंग कई बार सेथ रॉलिंस और रोमन रिंग्स के केस में भी ऐसा नहीं होता है कि WWE को पैसे वापस करने पड़े फैंस को, लेकिन LA नाइट के केस में ऐसा हुआ है। और इस बात से पता चलता है LA नाइट किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं फिलहाल WWE के अंदर। और मैं सही बताऊं, मुझे भी LA नाइट का वर्क देख के टीवी पे काफी मजा आता है। और इस अपडेट को जानने के बाद काफी सेटिस्फेक्शन भी मिला है कि WWE इस टाइम LA नाइट को अपने सबसे बड़े बेबी फेस के रूप में देखने लगी है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या आप भी LA नाइट को पसंद करते हैं कि नहीं। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि
कि AEW से एक सुपरस्टार WWE के अंदर आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं उस सुपरस्टार की जो WWE से AEW में जा रहा है, और ये चीज अब आप बिल्कुल 99% कंफर्म ही मान लो। और ये सुपरस्टार है रेटेड आर सुपरस्टार एज काफी ज्यादा क्लोज है AEW के साथ आने के लिए। बस हो सकता है किसी भी AEW के शो पे एज हमको अपना डेब्यूट करते दिखाई दे जाए जब उनके लिए प्रॉपर प्लान्स हो। ये जो रिपोर्ट है वो एक बहुत ही रिलायबल सोर्स की तरफ से आई है, और आप मान ही लो कि एज बहुत जल्दी हमको AEW के अंदर देखने को मिल जाएंगे अगर चीजों में कोई बहुत हेरफेर नहीं हो रहा है तो। और जैसा कि हमको ऐसा लग भी रहा था कि एज शायद जा सकते हैं AEW के अंदर, क्योंकि क्रिश्चियन भी वहां पे हैं, और एज ने बताया भी था कि वो अपने करियर खत्म होने से पहले एक बार क्रिश्चियन के साथ काम करना चाहते हैं। तो शायद ये चीज बहुत जल्दी ही हमको देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो ये AEW के लिए भी काफी ह्यूज शॉट रहेगा, क्योंकि एज एक काफी बड़ा नाम है और वो काफी हेल्प करेंगे फैंस को AEW की तरफ ट्यून करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेमस के बारे में। तो ये एक बैड न्यूज है शेमस के फैंस के लिए कि शेमस को एक बहुत सीरियस इंजरी हुई है शोल्डर में, और उसकी वजह से काफी लंबे समय तक गायब रहेंगे वो WWE टेलीविजन पे से। वैसे इस इंजरी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है हमको, क्योंकि इस बात को इतना ज्यादा रिपोर्ट नहीं किया गया है। बस एक अपडेट आई है छोटी सी कि शेमस इस समय इंजरी से जूझ रहे हैं। तो हम होप करते हैं कि शेमस जल्दी से रिकवर हो जाए इस इंजरी से, और फिर एक बार से हमको वो WWE स्क्रीन पे देखने को मिल जाए। अगली स्टोरी पे चलते हैं, और ये रोमन रिंग्स से रिलेटेड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 28 अक्टूबर के शो के लिए WWE ने एडवर्टाइज कर रखा है रोमन रिंग्स को, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि रोमन रिंग्स इससे पहले नहीं आएंगे। तो फाइनली WWE ने 13 अक्टूबर के स्मैकडाउन के शो के लिए रोमन रिंग्स को एडवर्टाइज कर दिया है, और जॉन सीना तो पहले से ही इस शो के लिए एडवर्टाइज थे, तो अब साथ ही साथ रोमन रिंग्स भी वहां के लिए एडवर्टाइज हो गए हैं। और रोमन रिंग्स अब 13 अक्टूबर को आने वाले हैं, जो कि अभी से कुछ 14-15 दिन दूर है। और फाइनली उस दिन हमको रोमन रिंग्स इस साल में एक बार और अपना रिटर्न करते दिखाई दे जाएंगे। तो गाइस सब मिलके लड्डू बांटो, खुशियां मनाओ, क्योंकि रोमन रिंग्स आने वाले हैं 13 अक्टूबर के स्मैकडाउन के शो पे। हमारी आज की फाइनल स्टोरी है फास्ट लेन के हैंडीकैप मैच से, जिसको कि WWE ने अनाउंस कर दिया है जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो के बीच। और इस मैच को WWE ने रॉ के शो पे भी एडवर्टाइज कर दिया था। तो इस मैच के बारे में ये अपडेट है कि अगर एले नाइट पूरी तरह से फिट हो जाते हैं फास्ट लेन से पहले, जो कि WWE के करंट प्लान्स हैं, तो एले नाइट इस मैच को हैंडीकैप से टैग टीम मैच बना देंगे, क्योंकि WWE का ओरिजिनली यही प्लान था। मैंने आपको ये भी बताया था कि रैंडी ऑर्टन भी शायद वो नाम हो सकते हैं जो कि जॉन सीना को ज्वाइन कर सकते हैं इस मैच के अंदर। लेकिन मैं आपको खुद भी अगर बताऊं तो एले नाइट के सबसे ज्यादा चांस है इस मैच में फीचर होने के, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी बताया है। और अगर एले नाइट जब तक फिट नहीं हो पाते हैं तो क्या पता उनके रिप्लेसमेंट में कुछ हो जाए, बट ज्यादा चांस एले नाइट का ही है कि वो इस मैच में फीचर होंगे। और हाँ, ये भी रिपोर्ट आई है कि WWE इस मैच को फास्ट लेन के मेन इवेंट में रखने वाली है, और फास्ट लेन पे हमको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच भी देखने को मिलेगा बिटवीन सेथ रॉलिंस और शिंसुके नाकामुरा। लेकिन WWE ने इस मैच को मेन इवेंट के लिए प्लान किया है, तो पॉसिबल है हमको कई सारी बड़ी चीजें इस मैच के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो कंफर्म है ही कि जॉन सीना अकेले फेस नहीं करने वाले हैं जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ को, और हमें कोई तो मिस्ट्री पार्टनर जरूर देखने को मिलेगा ही, जो कि जॉन सीना को ज्वाइन करेगा और फेस करेगा अगेंस्ट ब्लड लाइन। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप किस सुपरस्टार को चाहते हैं कि वो ज्वाइन करे जॉन सीना को एज अ टैग टीम पार्टनर। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन ट्यून इनटू प्राइम टाइम रेसलिंग।